हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बताऊंगा। दोस्तों, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताऊंगा और बीम्स के बारे में बताऊंगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका मैं पढ़ा रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमको आप लोग को अगला क्लास में क्या चीज़ को पढ़ना है। मैं आप लोग को 1 से 2 लेक्चर और लगेगा इस टॉपिक में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसके बाद फिर नए टॉपिक शुरू करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक शुरू करें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है मेरा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्या है? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, शियर फोर्स होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, पहले बीम्स के बारे में जानते हैं। बीम है क्या? व्हाट इज बीम? बीम एक तरह का क्या होता है, मेंबर होता है जो सपोर्ट करता है किस चीज़ को? लोड को सपोर्ट करता है। तो बीम जो होगा या वुड का होगा, कंक्रीट का होगा या मेटल का होगा, जो क्या करता है? लोड को सपोर्ट करता है। तो चलिए देखिए, तो बीम अलग अलग टाइप्स का होता है। बीम मेनली 4 टाइप्स हम लोग यहाँ देखेंगे। कौन कौन सा टाइप है? क्या? सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा फिक्स्ड बीम, तीसरा कैंटिलीवर बीम और 4 नंबर में कंटिन्यूअस बीम। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है दोस्तों? सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है कि इफ़ द ends ऑफ द बीम आर मेड टू रेस्ट फ्रीली ऑन सपोर्ट बीम, इट इज कॉल्ड द सिंपली या फ्रीली सपोर्टेड बीम। समझ गए? कहने का मतलब कि दोनों इंड्स जो होगा बीम का, मान लीजिए बीम है मेरा, इस बीम का जो दोनों इंड्स होगा क्या होगा? फ्रीली उसको क्या किए हैं? सपोर्ट किए हुए हैं दोनों इंड्स को, तो उसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। समझ गए? चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? देखिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कैसे इसका फिगर। फिक्स्ड बीम क्या होता है? तो फिक्स्ड बीम क्या होता है कि बोथ इंड्स आर फिक्स्ड, यानी इट इज ए बीम दैट फिक्स्ड एट बोथ ends. If the beam is fixed at both ends, then the beam is called as fixed beam. Another name इसका क्या है? इनकास्टर और बिल्ट इन बीम। ठीक है, इसको अगर कोई बीम है, मान लीजिए ये हमारा बीम है और ये दोनों एंड क्या है इसका? फिक्स है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम बोलेंगे या बिल्ट इन बीम बोलेंगे या इनकास्टर बीम भी बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट कौन सा बीम है? अगला है कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, देखिए अगला है कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि इफ़ बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड वाइल द अदर एंड इज फ्री। अगर इफ फर्स्ट एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, देन द बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। जैसे ये देखिए फिगर जो है कैंटिलीवर का बीम है। मान लीजिए ये बीम हो गया, आपको ये एंड फिक्स है और ये क्या है? ये आपका फ्री है, इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़? कैंटिलीवर बीम। यानी वो इफ वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री, देन द बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट टाइप कंटिन्यूअस बीम। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस बीम? तो कंटिन्यूअस बीम, if more than 2 supports are provided to the beam, then the beam is known as continuous beam. Continuous beam is known as when the beam is supported by 2 or more supports, then the beam is known as continuous beam. कहने का मतलब कि बीम में अगर 2 या 2 से अधिक सपोर्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो, तो वैसे बीम को हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखिए फिगर जो बनाया हुआ है। समझ गए? चलिए, तो अगला
देखिए तो बीम के बारे में आप समझे। सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं किसको, दो एंड क्या होता है उसका बीम का फ्रीली सपोर्ट होता है, यानी मूव कर सकते, फ्रीली सपोर्ट है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स्ड बीम बोलते हैं कि दोनों एंड बीम का क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको फिक्स्ड बीम को बोलते हैं, या बिल्ट इन बीम भी बोलते हैं, उसका अलग अलग नाम है, या इन कास्टिव बीम भी कहते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, अदर एंड क्या होता है, फ्री होता है, उसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, दो से ज़्यादा सपोर्ट अगर बीम में लगा हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए शियर फोर्स क्या होता है दोस्तों, तो शियर फोर्स आप लोगों को हम फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे। तो शियर फोर्स जो होता है क्या होता है कि शियर फोर्स जो होता है इंटरनल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सेक्शन विच इज नॉर्मल टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यानी अगर अनदर वे में डिफाइन करेंगे तो फोर्स एक्टिंग क्या चीज इन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए बीम है, ये क्या है बीम है, तो क्या होता है टेंजेंशियली जो फोर्स लगता है, देखिए ये बीम का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अंदर होगा, ये इसका प्लेन है, फोर्स क्या होगा इसके अंदर लग रहा है, तो यानी क्रॉस सेक्शनल प्लेन के एलोंग लगता है फोर्स, तो उसको बोलते हैं शियर फोर्स। समझ गए, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो शियर फोर्स क्या होता है, इट इज एन इंटरनल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सेक्शन विच इज नॉर्मल टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के क्या होता है नॉर्मल होता है, उसी को बोलते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स में भी इट में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, है वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है, लेकिन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलोंग होगा। समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इट इज दैट अदर वे में कहेंगे इट इज दैट इंटरनल फोर्स at a section which is needed to maintain free body equilibrium either to the left or to the right of section। अगर किसी सेक्शन के देखेंगे तो क्या करता है कि शियर फोर्स जो होता है उस बॉडी को क्या करता है मेंटेन फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी उस बॉडी को क्या करता है इक्विलिब्रियम में मेंटेन करता है, कैसे आइदर टू द लेफ्ट और राइट सेक्शन में जो फोर्स होता है उसकी वजह से। क्लियर, अगर किसी भी सेक्शन का शियर फोर्स निकालना है हमको तो क्या करेंगे, अगर जिस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालना है तो अलजेब्रिक सम करेंगे किसका, ऑल फोर्सेस के, आइदर उसके लेफ्ट का और या राइट का, जहाँ जिस सेक्शन पर है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड के टोटल शियर फोर्स जोड़ देंगे या राइट साइड। मान लीजिए बीम है, इस सेक्शन पर निकालना है तो या तो इसके इधर का टोटल अलजेब्रिक सम होगा या इसके इधर का टोटल अलजेब्रिक सम होगा, दोनों बात बराबर होगा। और फाइनली क्या करेगा, किसी सेक्शन को शियर फोर्स क्या करता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। समझ में आया, तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब क्या है, मेन डिफिनीशन याद रखिए, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन निकालना होगा तो इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट टू दैट सेक्शन। समझ गए, यानी उस सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड जितना भी फोर्सेस होगा सबका सम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्शन, मान लीजिए अगर सेक्शन के राइट साइड लेना है लेफ्ट साइड लेना है तो कौन सा फोर्स प्लस पॉजिटिव लेंगे कौन सा फोर्स नेगेटिव लेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर बीम में लेफ्ट से राइट ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर बीम में लेफ्ट से राइट चल रहे हैं हम तो क्या लेंगे, जो अपवर्ड फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर राइट से लेफ्ट चलेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे। समझ गए,
आगे और क्लियर बताऊंगा साइन कन्वेंशन, अगर नहीं आप लोग क्लियर हुआ है तो। चलिए आगे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? तो बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द सेक्शन एज ऑल द फोर्सेस एन वन साइड ऑफ द सेक्शन। यानी कहने का मतलब कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है किसी सेक्शन ऑफ बीम कैसे डिफाइन करेंगे, उसी तरह जैसे शियर फोर्स करते हैं कि किसी सेक्शन का शियर फोर्स निकालना है तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड का टोटल फोर्स का सम करते हैं, उसी तरह बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट द सेक्शन एज ऑल द फोर्सेस ऑन द वन साइड ऑफ द सेक्शन। अगर किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हमको लेना है तो उस सेक्शन के किसी एक साइड में जितना भी मोमेंट होगा फोर्स के वजह से सारा मोमेंट का समेशन लेते हैं। समझ में आया? साइन कन्वेंशन तो देखिए साइन कन्वेंशन का अगर ऐसे शेप बने, ठीक है, शेप क्या बन रहा है? शेप क्या बन रहा है? देखिए अगर ऐसे शेप बने तो इसको बोलते हैं क्या चीज़? इस शेप को बोलते हैं सैगिंग बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? हैगिंग, ठीक, HAGING हैगिंग। देखिए अगर सैगिंग बन रहा है शेप बीम का तो पॉजिटिव मोमेंट, अगर पॉजिटिव लेंगे, अगर हॉगिंग बन रहा है तो निगेटिव मोमेंट लेते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा साइन कन्वेंशन में कि अगर बीम का सैगिंग बन रहा है मतलब क्या, ऐसे अगर बेंड कर रहा है बीम, इधर से ऐसे बेंड कर रहा है तो ये प्लस लेंगे मोमेंट, ठीक है। अगर हॉगिंग बन रहा है, अगर ऐसे बन रहा है तो क्या लेंगे? मोमेंट निगेटिव लेंगे। समझ में आया? अब चलिए अब कुछ देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स क्या होता है? देखिए तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स किसी चीज का जो रेट निकालते हैं, शियर फोर्स क्या होता है? तो देखिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू लोड। दोस्तों याद रखिए क्या होता है? मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और लोड में रिलेशन, ठीक ना। तो क्या होता है? देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या? लोड, लोड के बराबर होता है। याद रखिए अगर शियर फोर्स को x के डिफरेंस में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लोड मिलता है, ठीक है। यानी ds अपॉन dx इक्वल टू माइनस डब्लू। डब्लू क्या है? यहाँ लोड है, s क्या है? शियर फोर्स, x क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो लोड जो होता है हमारा क्या निकलता है? लोड पर यूनिट लेंथ निकलता है। समझ में आया? और निगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है? निगेटिव जो स्लोप होगा वह बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगा लोड का क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। समझ में आया? तो इस बात को याद रखिएगा। जो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू लोड, और निगेटिव साइन जो है वो बताता है कि जो लोड का डायरेक्शन होगा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। और लोड जो यूनिट यहाँ होगा क्या चीज है? लोड का यूनिट क्या होगा? यानी न्यूटन पर मीटर। समझ में आया? चलिए तो क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू लोड, यानी ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू। यह जो है वैलिड होगा, वैलिड ओनली व्हेन नो कंसेंट्रिक लोड बिटवीन इंड्स। कहने का मतलब किसी बीम के बीच में मैंने क्या हो? कंसेंट्रिक लोड नहीं लगा हुआ हो, समझे। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तब जाके ये वैलिड होगा इक्वेशन। समझ में आया? अगर कंसेंट्रिक लोड होगा तब तो पर यूनिट लेंथ वैलिड नहीं करेगा, इसलिए ये ओनली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। से रिक्वेस्ट होगा आप प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और पिछला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप पूरा देखिए, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए।
चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।